हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आंवला नवमी की वीडियोस की सारी जानकारी देखेंगे। आंवला नवमी की पूरी कथा, इसको करने से क्या फ़ायदा होता है, इसको क्यों किया जाता है, इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंवला नवमी की पूजा का फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलता है। अगर आप इस दिन धन संपत्ति या किसी भी चीज़ की कामना से पूजा करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं तो इसका फल आपको जन्मांतर तक मिलेगा। ऐसा कहा जाता है, आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन करवाने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। आंवला नवमी के दिन आंवला की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार जब माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण कर रही थी तो उनके मन में यह बात आई कि वे भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने की कामना उनके मन में आई। भगवान शिव बेल पत्ते में निवास करते हैं और भगवान विष्णु तुलसी के पत्ते में, तो ये दोनों के गुण आंवले के वृक्ष में पाए जाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा से भगवान विष्णु और शिव दोनों ही प्रसन्न हुए और दोनों ही प्रकट हुए। उसके बाद माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और विष्णु जी को आंवले पेड़ के नीचे ही भोजन बना कर के खिलाया था। और जिस दिन ये घटना हुई वो दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। उसी समय से यह परंपरा चालू हुई और उस दिन से आंवले पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने की परंपरा चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने से घर में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ है तो आप वहां जा कर के खाना बनाइए और यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो आप वहाँ जा कर के ब्राह्मणों को भोजन कराइए। और अगर आपके घर में पेड़ नहीं है तो इसका भी उपाय है, आप एक छोटे से आंवले के पौधे को गमले पर लगाइए और आप जहाँ पर खाना बनाते हो उस जगह, जैसे कि किचन, वहाँ के पास में ही गमले को रख लीजिए और उसके बाद खाना बनाइए। फिर ब्राह्मणों को आप एक जगह पर बैठाकर वहाँ आंवले का पेड़ रखिए और वहीं पर भोजन कराइए। इससे भी समान फल प्राप्त होता है। अगर आप ऐसा भी नहीं करने पा रहे हैं, अगर आप गमले में पेड़ भी नहीं लगा पा रहे हैं तो आप एक छोटे से पात्र में आंवला ले लीजिए और जहाँ पर आप खाना बनाते हो उस आंवले को रख कर खाना बनाइए और इसे ब्राह्मणों को खिलाइए। ऐसा करने से भी आपको समान फल मिलेगा। अब हम आंवला पूजा और उसकी परिक्रमा की बात करें तो जहाँ पर आंवले का पेड़ है आप वहाँ जाकर एक दिन पहले जाइए या जिस दिन आंवला नवमी है उस दिन जाकर वहाँ आसपास के जगहों पर झाड़ू लगाकर वहाँ पास की सफाई करिए। उसके बाद आंवले के वृक्ष पर चंदन रोली लगाकर उस पर जल अर्पित करें, नारियल चढ़ाएं और परिक्रमा करने के लिए कच्चा धागा बांधकर आपको 7 बार या 5 बार, जितनी भी बार परिक्रमा करनी है उतनी चने के दाने या आंवला ही लेकर परिक्रमा करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा की जाती है और आंवला लेकर ही परिक्रमा किया जाता है। आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिस पात्र या लोटे में आप जल रख रहे हैं वो लोटा तांबे का ना हो, क्योंकि तांबे के लोटे में पानी नहीं रखा जाता। आप घर से दूध या जल लेकर एक साथ निकलें, क्योंकि जिस स्थान पर आंवले का पेड़ है वहाँ पे ये सामग्री उपलब्ध नहीं होगी। तो आंवले की पूजा करें और इसके पहले आप अपने घर की भी पूजा करें। आंवला नवमी की पूजा से भगवान विष्णु और शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, परंतु माँ लक्ष्मी इससे अत्यधिक प्रसन्न होती है, क्योंकि आंवले के पेड़ पर साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। आंवला नवमी के दिन जब आप घर पर पूजा करें तो भोग के रूप में आप आंवले से बनी चीज़ें भगवान को जरूर अर्पित करें। और इस दिन आप अपने खाने में आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा या अचार का प्रयोग जरूर करें। इससे शुभ फल प्राप्त होता है और घर में समृद्धि आती है। पूजा और परिक्रमा करने के बाद आप आंवले के पेड़ के नीचे घी या तेल का दीपक जलाइए। और अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो सारी सामग्री आपको बाहर लेकर जानी तो पड़ेगी नहीं। तो जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु या
राधा कृष्ण की मूर्ति भी रख सकते हैं और उस जगह की पूजा कर सकते हैं। आंवला नवमी कब है और इसकी मुहूर्त की जानकारी देखते हैं। तो आंवला नवमी 21 नवंबर सोमवार को पड़ेगा और यह 22 नवंबर को समाप्त होगा। इसका शुभ मुहूर्त है 21 नवंबर को सुबह 3:16 से लेकर 22 नवंबर को दोपहर 1:09 तक इसका मुहूर्त रहेगा। परंतु आंवला नवमी का पर्व 21 नवंबर को ही मनाया जाएगा। तो क्या आप आंवला नवमी का पर्व मना रहे हैं और आप आंवला नवमी में पेड़ के नीचे खाना बनाते हैं या आप इस दिन के लिए पिकनिक पर जाते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने दिवाली की सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहां जा कर के एक बार ज़रूर देखें।